कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी एक बार फिर चीन के समर्थन में उतर आई है। इसके मुखपत्र पीपल्स डेमोक्रेसी के संपादकीय में इसने भारत चीन विवाद पर क्या क्या कहा है, यह हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये कि CPIM के अनुसार भारत चीन विवाद में दोष भारत का है, क्योंकि चीन कितनी ही भीषण कार्रवाइयां क्यों न करे, लेकिन भारतीय सरकार ने जो मुद्रा अपनाई है उसी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके अलावा CPIM यह भी कहता है कि पूर्व राज्य जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना और US के निकट जाना, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिससे चीन ने LAC पर अपनी आक्रामकता दिखाई है। साथ ही US का जो दावा है कि चीन में कोरोना वायरस बनाया गया है, इस आरोप को केंद्रीय मंत्री द्वारा दोहराया जाना भी चीन के लिए असंतोषजनक हुआ है। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प जो हुई थी, उसके बाद देश में सैन्य प्रतिकार की आवाजें उठी थी, जिस पर CPIM का कहना है कि इन्हें खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राजनीतिक प्रेरणा को मानता हो, वह ऐसा अपरिपक्व और अवास्तविक निर्णय नहीं लेगा, न ऐसा विचार करेगा। वहीं नेपाल ने जो भारतीय भूभाग पर दावे किए हैं, उसके संदर्भ में CPIM का कहना है कि भारत सरकार को स्वयं से पूछना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जिससे उसके सभी पड़ोसी देश उससे नाराज होते जा रहे हैं। साथ ही नेपाल की इस गतिविधि के पीछे चीन का हाथ बताने वाले को वे कहते हैं कि वे भ्रमित हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि BJP RSS की अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट ये विचारधारा के कारण दक्षिण एशियाई देश भारत से नाराज हो रहे हैं। ऐसा ही बीजिंग का बचाव करते हुए भी उसने कहा है। और बांग्लादेश के विषय में वह कहता है कि CAA NRC जैसे नियम लाने से जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का प्रयास है, उससे बांग्लादेश भी नाराज है। बीजिंग के बचाव में CPIM ने कहा है कि जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जा रहा था, तब चीन ने इसका 2 बार विरोध किया था, इस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि इस भूभाग में चीन के भी कुछ दावे हैं। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने इस बात को फिर से उठाया था एक अनौपचारिक सत्र में, लेकिन इसे भी भारत ने अनदेखा कर दिया। इस प्रकार CPIM का ये कहना है कि भारत को फिर से जम्मू कश्मीर को पहले की तरह एक पूर्ण राज्य बना देना चाहिए, और साथ ही ऐसा लिखते हुए उसने चीन के इस भूभाग पर दावों को भी स्वीकार्यता दे दी है। CPIM ने S जयशंकर और अमित शाह पर भी निशाना साधा है। उसका संकेत उस तरफ है जब अमित शाह ने कहा था कि अक्साई चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का भाग है। इससे पहले जब S जयशंकर ने कहा था कि POK को भारत के जुरिस्डिक्शन में लाया जाएगा, इस बात पर भी CPIM ने आलोचना की थी। इसके अलावा जो अमेरिका से भारत के संबंध बढ़े हैं, उस पर CPIM का कहना है कि अमेरिका चीन विवाद में भारत को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, और केंद्र सरकार को, यानी कि मोदी सरकार को, अमेरिका के निकट जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या चीन के विरुद्ध गुटबाजी करने से भारत का हित होगा। इसी प्रकार की कई बातें हैं, लेकिन CPIM के लिए नई बात नहीं है कि वह चीन समर्थक मुद्रा अपनाए। 1947 से ही ऐसा होता आया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कम्युनिस्ट ने इसे झूठी आज़ादी कहा था। साथ ही आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में सशस्त्र विद्रोह उकसाया था भारतीय राज्य के विरुद्ध। 1950 में जाकर जब स्टेलिन को लगा कि जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ के सहयोगी बन सकते हैं, तब जाकर कम्युनिस्ट ने भारतीय राज्य के विरुद्ध इस सशस्त्र विद्रोह को वापस लिया। ऐसा भी माना जाता है कि वे भारतीय हितों से ऊपर अपने आकाओं के हितों को रखते हैं। 1964 में जब CPI और CPIM का विभाजन हुआ था, तब इसके लिए प्रचलित मान्यता है कि यह मॉस्को और बीजिंग के निर्देश पर हुआ था। इस विभाजन से पहले 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भी CPI ने चीन का समर्थन किया था, और जवानों के लिए रक्तदान करने और भारतीय सैन्य बल के लिए वित्तीय सहायता देने को एंटी कम्युनिस्ट कहा गया था। यह था एक छोटा सा सार कि अपने मुखपत्र में CPIM क्या लिखता है और अब तक भारत और चीन के विवाद पर इसकी क्या मुद्रा रही है। आप जुड़े रहें स्वराज्य से।